हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे तरीके जिनको आप फॉलो करेंगी तो आप अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर होंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा काम करें घर बैठे, मतलब काम का ही नहीं पता है कि कौन सा काम करें तो सक्सेस होंगे, तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगी कि आप लोग घर बैठे हाउस वाइफ हैं तो आप कौन सा काम कर सकती हैं। तो ये देखिए, ये मेरी खुद की साड़ी है और ये साड़ी मैंने पहनी थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब मैंने लिया था, जो कि ये करवा चौथ पर पहनी थी। हो सकेगा तो मैं यहाँ पर इमेज लगा दूँगी, ठीक है। और ये मेरी खुद की साड़ी थी, बट इसका ब्लाउज़ मैंने सिलवा लिया था कहीं बाहर से, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम मैंने सिलाई बंद कर दी थी करनी, और इसमें फॉल पिको नहीं किया था। तो जब मैंने शादी में जाने के लिए निकाला इसे साड़ी, तो देखा इसमें फॉल पिको नहीं है, तो मैंने कहा चलिए फटाफट कर लेते हैं। और शाम का टाइम था तो यहाँ पर मैं चाय नाश्ता भी कर रही थी साथ ही साथ, और काम भी करते जा रही थी। तो होम बुटीक का यही एक फ़ायदा रहता है कि आपका काम भी अच्छे से होता रहता है और अपना खाना पीना भी चलता रहता है, बच्चों को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस साड़ी में, ये मेरी साड़ी है तो इसलिए इस साड़ी में मैं तुरपाई नहीं करूँगी, ठीक है। डायरेक्ट मैं सिलाई करूँगी फॉल में, क्योंकि क्या होता है तुरपाई निकल भी जाती है, और हम जब धागा अपनी साड़ी से मैच करता हुआ लगाते हैं तो धागा, मतलब जो है सिलाई जो है वो दिखाई भी नहीं देती है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है ना। तो शादी में जाना है, मतलब हल्दी से मुझे बुलाया गया था और मेहंदी भी मुझे ही लगानी है। तो देखते हैं कैसा क्या टाइम मिलता है, क्योंकि आप तो जानते हैं जो लोग बिज़नेस करते हैं या फिर जो लोग काम किसी भी काम को करते हैं ना, उनको टाइम नहीं मिलता ज़रा सा भी, मतलब ये पार्टी फंक्शन के लिए। बट देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक तो क्या होता है ना, जब हमारे मतलब ख़ास में होती शादियाँ, तो मना भी नहीं करते बनता है कि नहीं जाना है या फिर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना ही करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले तो तैयारी करके रख लेते हैं, और जो कि इमरजेंसी वाले काम हैं वो भी मैं जल्दी फटाफट आज रात में ही निपटा दूँगी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में सुबह निकलना है। और आज थी हल्दी, तो हल्दी में मैं नहीं जा पाई हूँ। मुझे बहुत बार कॉल किया उन्होंने कि आइए दीदी आइए, मतलब वो बुआ की लड़की है जिनकी शादी है, तो वही बार बार मेरे पास कॉल आ रही थी कि आ जाइए दीदी, हल्दी है, अच्छा लगेगा। तो लेकिन क्या है ना, काम इतना था तो मैं जा ही नहीं पाई। तो सुबह सुबह मुझे 8 से 9 बजे तक निकलना है वहाँ के लिए, क्योंकि आप सबको तो पता ही है हाउस वाइफ जो होते हैं ना, घर के काम वगैरह में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, 8-9 सुबह के कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो उसमें रेडी होना भी रहता है, तो इसीलिए सारी पैकिंग मैं आज रात ही कर लूँगी, और साथ में जो कस्टमर के कपड़े देने हैं वो भी मैं रेडी करके रख दे रही हूँ, और अपनी सासू माँ को बता दूँगी कि यहाँ पर ये सिले हुए कपड़े रखे हैं, जब कोई कस्टमर आए तो मेरे पास कॉल कर दीजिएगा, तो मैं बता दूंगी कौन से कस्टमर को कौन सा ब्लाउज़ देना है। तो वही मैं फटाफट कर रही थी। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये 5 बातें अपनी लाइफ में उतार लोगे, हमेशा याद रखोगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हमें मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कामयाब होना है अपनी लाइफ में, तो मेहनत आपको जी जान से करनी है, मतलब रात हो या दिन हो। अगर आपको काम देना है, कस्टमर आ गया है, काम देना है, तो आप चाहे रात हो चाहे दिन हो, काम कितना भी ज़्यादा हो, खाना छोड़कर आपको काम पे ध्यान देना है। क्योंकि मैं जैसे करती हूँ ना, जिस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ, अपने आप को मैं काम के प्रति इतना ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड रखती हूँ ना, कि मुझे खाने पीने का भी इतना नहीं रहता है कि हाँ मुझे काम देना है तो देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको भी कामयाब होना है तो मेहनत जी जान से करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दूसरा है ईमानदारी। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब काम अगर वो करने की तो सोच लेते हैं, लेकिन वो करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब भी उनके पास काम ज़्यादा होता है तो वो बोलते हैं नहीं छोड़ो, अच्छा आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कौन सा इमरजेंसी में देना है, जब देना होगा तब कर लेंगे। तो इस चीज़ को अगर आप करोगे ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। जितना भी आपके पास काम आ रहा है उसे आप हाथों हाथ अगर निपटा देंगे ना, तो अगर आपके पास काम आएगा भी तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, और मतलब अपने काम को बढ़ाने के लिए आपका माइंड फ्री होगा कि हाँ
अब मेरे पास कुछ सिलने के लिए नहीं है, तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। अच्छा, आप काम कहाँ से लाएंगे, ये सब चीज़ें सोचेंगे ना, तो आपको और भी जल्दी तरक्की मिलेगी और भी चीज़ें आप नई नई कर पाएंगे। तीसरा है खुद पर विश्वास। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, जब तक अपने अंदर विश्वास नहीं होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ना ही आप अपनी जो उद्देश्य आपने बनाया है वो आप निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके लिए जब तक आप खुद पर यकीन नहीं होगा कि हाँ हम इन चीज़ों को कर सकते हैं और इन चीज़ों को मैं ऊपर तक ले जा सकती हूँ, मतलब अच्छे से इसको कर सकती हूँ, कामयाब हो सकती हूँ, तब तक कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए खुद के अंदर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पर, सतर्क रहें। तो फ्रेंड्स, सफलता की राह पर चलते समय कई बार व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है। मतलब ऐसे में गलती से बचने के लिए व्यक्ति को सतर्क रहना बेहद ज़रूरी होता है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको अपने लक्ष्य से दूर कर सकती है, इसीलिए अपने काम पर फोकस रखें, सतर्क रहें, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो अब हम आते हैं 5 पॉइंट। गिरे लेकिन फिर गिर कर भी उठें। ठीक है, कई बार लोग अपनी सफलता के बेहद करीब होते हैं, लेकिन लक्ष्य को पाने की राह में मिलने वाली कठिनाइयों से घबरा के वो बीच में ही अपना रास्ता बदल देते हैं। तो ध्यान रखें, आपको असफलता और कठिन समय से घबराना कमज़ोर होना नहीं है। याद रखें, लक्ष्य प्राप्ति के नियम कठिन हो सकते हैं लेकिन असंभव नहीं हो सकते। इसलिए जितना भी आपको अचीवमेंट करनी है, जितना भी आपको पाना है, ठीक है, चाहे जितनी रुकावटें आएँ, आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर लाइफ में आपको कामयाब होना है तो इन 5 चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है। और दूसरा दिन हुआ, फिर जल्दी सुबह सुबह ही मैं ये वाली साड़ी पहन कर निकल आई, क्योंकि आज है मेहंदी, लेकिन यहाँ पर कल का डेकोरेशन अभी भी था, तो मैंने कहा चलिए हल्दी का भी एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे चाचा के लड़के आए हुए हैं और ये मेरे दादाजी हैं, मतलब बाबा हैं मेरे ये। तो बिट्टू मेरी उनके साथ ही खेल रही है। तो यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो कहते हैं ना कि अगर आपको कामयाब होना है तो कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी होती हैं। मतलब ये मौज मस्ती तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन काम के लिए भी पूरा डेडिकेटेड रहना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं दोपहर 2 बजे से ही मेहंदी लगाने लगी थी, क्योंकि जो ब्राइडल होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब घनी घनी मेहंदी लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो दोनों हाथ में मैंने लगाई थी मेहंदी और पैर में जो है मेरी बुआ की लड़की उन्होंने लगाई थी। फ्रेंड्स, क्या था ना कि मतलब मेहंदी तो मैं दोपहर से लगाने लगी थी, तो थोड़ी एक हाथ में मैंने लगा ली थी दिन में, लेकिन रात में क्या था, वीडियो शूट होना था, क्योंकि जो मतलब दूल्हा है ना, वो मतलब वीडियोग्राफी का काम करते हैं। तो हल्दी मेहंदी सारी मतलब सब चीज़ों का वीडियो बना था। तो इसके लिए एक मेहंदी जो लगाई थी वो बाद में लगाई थी, जब पूरी तरह से रेडी हो गए थे हम लोग, वीडियोस बनी थी तब। तो ये देखिए, दोनों हाथ में मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी लोग। मेहंदी मतलब अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, बिल्कुल सच सच बताना। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया, लेकिन मेरी बिट्टू ना मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी, वो पास में ही खड़ी थी, आप सब देख रहे थे, क्योंकि मम्मी पापा या फिर हस्बैंड लोग थे नहीं, तो इस वजह से बिट्टू सारा टाइम मेरे पास ही थी। और यहाँ पर देखिए बुआ का मिट्टू, ये बहुत कुछ बोलता है, तो इसके साथ बहुत देर तक खेले थे हम और बिट्टू। मतलब बिट्टू बहुत सारी इससे बातें कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बोलता है, मतलब बातें भी करता है। तो ये बुआ के मतलब अचानक से ही आ गया था, इन्होंने ख़रीदा नहीं था। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर बलून से डेकोरेशन की गई है, बहुत ही सुंदर से डेकोरेशन है। मतलब सामने से तो अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ा सा नीचे भी अगर डेकोरेशन होती तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई थी। और ये देख सकते हैं, ये साड़ी थी, लहंगा साड़ी, तो इसको मैंने लहंगा और चुनरी बना लिया है। कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा एंजॉय किया हम सब ने, बहुत ज़्यादा डांस भी किया था, तो उसकी क्लिप मैंने लगाई होगी। और यहाँ पर देखिए दूल्हा दुल्हन है, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए लहंगा भी बहुत सुंदर था और सारा कुछ बहुत अच्छा था, अच्छा लग रहा था। तो बहुत सारा हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर दूसरे दिन ही सुबह हम लोग निकल आए थे, लेकिन शादी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। शादी में नहीं, लेकिन कुछ मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। जो लोग रिश्तेदार लोग थे, तो एक लोग तो एक्सपायर हो गए थे वहाँ के लोग, और 2-3 लोग को गहरी चोट भी आई थी।
बट क्या कर सकते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता है। तो ये सुबह की पिक्चर है, बहुत